मेरे मन में एक सवाल उठा कामिनी जी के लिए कि यार कामिनी जी ही क्यों हर बार टारगेट होती हैं हर एक इंसान से, चाहे वो घर का मेंबर हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बाहर वाले हो। बाहर वाले में से तो कोई ज़्यादा कामिनी जी को टारगेट नहीं करता है, एक ही दो लोग हैं, लेकिन मैं देखती हूँ रिश्तेदार भी कामिनी जी को इसके पहले टारगेट किए थे, यानी कि इनकी ननद जी से इनका जो भी हुआ था, उसके बाद से घर में जो हुआ हुआ ही। अब रिएक्शन के नाम पर किसी से कंट्रोवर्सी चल रही है। आखिर कामिनी जी के अंदर ऐसी बुराई है क्या जो हर इंसान नज़रों में रखा हुआ है कामिनी जी को? और नज़रों में रखा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है, नज़रों में रखना भी चाहिए। वही इंसान नज़र में रहता है जो थोड़ा प्रभावशाली होता है ना? उसी का जिक्र होता है जिसका नाम होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कामिनी जी से कंट्रोवर्सी चल रही है किसी रिएक्शन की। खैर, मैं रिएक्शन की कैटेगरी नहीं कहूँगी, उसको ट्रोलिंग कहूँगी, क्योंकि वो रिएक्शन है ही नहीं। किसी एक इंसान के अलावा कोई और दूसरा इंसान का कोई वीडियो ही नहीं, सिर्फ एक इंसान को साल भर से अगर बोला जा रहा है, निगेटिव दिखाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो वो ट्रोलिंग होगा। उसको रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं कहेंगे, है ना? हमने भी रिएक्शन बनाया, हमारे साथ बहुत सारी बहनें रिएक्शन बनाती हैं, अलग अलग ब्लॉगरों पे रिएक्शन बनाती हैं, लेकिन एक को पकड़कर, और उससे कोई मतलब ज़्यादा उससे फ़ायदा भी नहीं है, व्यूज़ भी नहीं मिलता है, व्यूज़ नहीं मिलता है, पर एक को पकड़कर उसी को नंगा करना, तो इसको ट्रोलिंग कहेंगे, इसको पर्सनल खुन्नस कहेंगे, पर्सनल दुश्मनी कहेंगे। हालांकि जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिससे कामिनी जी की चर्चा हो रही है, मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, वो इंसान शायद निकी के 1 मिलियन पार्टी में गया था एंकरिंग करने, और एक घंटे के टाइम में वहाँ पर एंकरिंग, खाना पीना, 1 घंटा से ज़्यादा भी ले लो, पार्टी जितने टाइम तक चली उतने टाइम तक रहा, उसके बाद से वहाँ खाया पिया, उसके बाद से वहाँ से कहाँ तुम कहाँ हम, सब की राहें अलग हो गई। उसके बाद से ना कोई किसी से मिला, ना कोई किसी को बुलाया, है ना? उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। 1 घंटे में हम जज कर लेते हैं किसी इंसान को कि वो कैसा है, और उसके बारे में हम बुराइयां शुरू कर देते हैं, और 1 घंटे में इंसान पार्टी में इन्वॉल्व रहेगा कि घर की बुराइयां या उनके घर की बातें निकालने में इन्वॉल्व रहेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता आखिर में ये बातें आ कहाँ से रही हैं। ये सोचने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क जरूर इसमें उठेगा। क्वेश्चन जो सिंबल रहता है उसमें ये जरूर क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये जो अजीत भाई हैं, इनके बचपन की बातें और इनके अतीत की बातें आखिर इस इंसान को पता कैसे? सवाल उठना चाहिए भाई, पता कैसे? उस पार्टी में इतना टाइम भी नहीं मिला कि कोई किसी से कुछ बात करे, लेकिन बात तो हुई। बिना आग लगे धुआं नहीं उठती है। 1 घंटे में इंसान जज कर लेता है क्या इंसान को कि वो कैसा है? एक इंसान को अगर सपोर्ट हम करते हैं तो ये हमारा पर्सनल वो है, लेकिन एक इंसान को सपोर्ट करने के चक्कर में उसी के घर वाले किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, ये गलत बात है। इसको पर्सनल दुश्मनी कहेंगे, इसको रिएक्शन नहीं कहेंगे। रिएक्शन वो होता है आपकी गलतियों को गलत कहे वीडियो देखकर, न कि पर्सनल ऑफ कैमरे की बातें, उनके घर की बातें सोशल मीडिया पर इस तरह से बेहुदा लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाए। हालांकि वो वीडियो प्राइवेट भी हो चुका है, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मैं एक चीज़ कहूँ, कामिनी जी के बारे में तो बोलने को मिलता नहीं है इंसान को, लेकिन अजीत जी के बारे में, कामिनी जी के खुन्नस में अजीत भाई के बारे में लोग यहाँ पर अनाप शनाप बोले हैं। इसके पहले सचिन राज ने क्या किया था, क्या बोला था अजीत भाई को, आप लोगों ने देखा ही होगा। जब निकी का और कामिनी जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी में सचिन राज कूदे थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। थोड़ा सा जिक्र कर लेते, क्योंकि उन्होंने भी अजीत भाई को टारगेट किया था।
मतलब कामिनी जी वीडियो बनाती हैं, सामने वीडियो बनता है, अजीत भाई बहुत कम अपना टाइम देते हैं वीडियो में, पर हर बार अजीत भाई को ही क्यों टारगेट किया जाता है भाई? क्यों? अगर वो प्रॉपरली ब्लॉगिंग करते, वीडियो बनाते कामिनी जी के साथ, तो उनके लिए इंसान ट्रोल करता तो चलता, उनके अतीत के बारे में भी बोलता तो एक बार के लिए चलता। पर यहाँ पर मुद्दा कामिनी जी का है और पहुंच जाता है इंसान अजीत भाई के पास। क्यों? अजीत भाई इतने हैंडसम है, इतने पसंद है, उनके बारे में जिक्र करना अच्छा लगता है, वो चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो। सचिन राज ने बोला ड्रिंक की बात, ड्रिंक करते हैं और न जाने क्या क्या बोला, फिर सचिन राज का भी वीडियो प्राइवेट हो गया। और अभी जो इंसान ने बोला है, मतलब जिनसे इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने बोला रेड लाइट एरिया में जाते हैं, कॉलेज टाइम में ये करते थे, बचपन में स्कूल नहीं जाते थे, ये करते थे। आखिर में ये सब बातें बताया कौन है उस मोहतरमा को? ये सवाल है जनता से भी, और हम कामिनी जी से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर में ये बात अगर सच है तो बताया कौन, और सच नहीं है तो इस बात का भी भाई जिक्र होना चाहिए कि इस बात में 1% भी गलत नहीं है। कामिनी जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, किसके लिए बात हो रही है? निक्की के लिए, कि वो निक्की के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि लाइव में आकर सास ससुर का नंबर मांगा जा रहा है और इंस्टाग्राम पे बुलाया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे आओ, नंबर मिलेगा सास ससुर का। आखिर सास ससुर का नंबर लेने की कौन बात कर रहा है, और सास ससुर का नंबर देने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ऑफ कैमरा घर की बातें अगर कामिनी जी और अजीत के बारे में पूछकर और फिर उसके बाद से ट्रोल किया जाए तो ये तो गलत है। और क्या सासू माँ और ससुर जी को इतनी अक्ल नहीं है कि उनके ही बेटे बहू के बारे में अगर सोशल मीडिया पर उछाली जाएगी इज्जत, तो वो बताएंगे अपने बेटे बहू के बारे में? कभी नहीं बताएंगे। वहीं पर निक्की के भी एक कमेंट का जिक्र आ रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर निक्की से किसी ने सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि ये जो चल रहा है, ये जो भी उसने इस टॉपिक पे ही बात की, जिस पर निक्की ने जवाब दिया कि डियर मैं सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ, टाइम आने पर एक बार आऊंगी और सारा ड्रामा खत्म कर दूंगी। आखिर में यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है फैमिली है तो फैमिली मेंबर की बातें होंगी। यहाँ पर क्यों निक्की की बातें हो रही हैं? क्योंकि ये अजीत भाई के बचपन की बातें उस मोहतरमा के द्वारा की गई हैं और कहीं ना कहीं वो मोहतरमा निक्की को भी यहाँ पर टारगेट करवा रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बात ऑडियंस जाहिर सी बात है लिंक करेगी निक्की से। तो उन्होंने अपनी दुश्मनी के चक्कर में निक्की को भी फंसा दिया कि भाई निक्की को भी यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। तो उन्होंने तो अपनी चीज़ों के लिए वो अपना खुन्नस निकाल दी, अतीत का सारा सच यहाँ पर सोशल मीडिया पर बता दिया। अपने अंदर की दुश्मनी को निकालने के लिए, अपने खुन्नस को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया कि अजीत भाई के अतीत को यहाँ पर सोशल मीडिया पर रख दिया, उनको गंजा कहा, उनको क्या नहीं कहा। और उसके बाद से जब अजीत भाई ने इनके लिए कमेंट किया तो ये वुमेन्स कार्ड खेलने लगी। ये वुमेन्स हैं, क्या वुमेन्स को ये राइट बनता है किसी मर्द को डिफेम करना सोशल मीडिया पर? हम वुमेन्स के लिए राइट है कि हम किसी को भी कुछ भी जबान खोलकर बोल दें, मर्द को चाहे जो भी बोल दें, और जब मर्द की बोलने की बारी आए तो हम वुमेन्स कार्ड खेलने लगे। भाई ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। वुमेन्स कार्ड हमें भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपनी मर्यादा रखनी चाहिए किसी मर्द के लिए। हम जितना इज्जत देंगे उतना ही इज्जत पाएंगे। तो यहाँ पर अजीत भाई के कमेंट सब लोगों ने देखे कि अजीत भाई ने बहुत ही घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल किया, ये किया वो किया। कहते हैं 100 बार किसी के मुंह में उंगली डालोगे तो एक बार बोलेगा, तो उनको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो भाई 100 बार के बाद एक बार भगवान ने भी बोला था, तो वो तो इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जगह पे गलत है। और यहाँ पर अजीत भाई के मतलब अतीत का सच यहाँ पर रेड लाइट एरिया में, तो भाई रेड लाइट एरिया में सामने वाला बंदा क्यों गया था अजीत भाई को देखने? उसको कैसे पता? देखा होगा या तो घर के मेंबर ने उससे बताया। अब यही बात है कि इस बात का यहाँ पर जिक्र करके निक्की को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया।
जाहिर सी बात है निक्की भी फंसेंगी, क्योंकि घर की बातें कौन बता रहे भाई, निक्की के अलावा और कोई नहीं बताएगा। सासू माँ का कोई मतलब ही नहीं है ब्लॉगिंग से। या तो निक्की करवा रही है या तो ये मैडम खुद गई थी। तो इनकी बातों से निक्की को भी फंसाया गया यहाँ पे। ये तो भूल गई कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी फंस जाएंगे साथ साथ। कामनी जी और सुमित के बारे में, सुमित भाई के बारे में भी इन्होंने बोला कि अगर देवर ना रहे तो इनका मन ही नहीं लगेगा। तो भाई इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करना। और उस घर में हम देखते हैं कि प्यार से सब लोग गले चिपकते हैं, एक दूसरे को पप्पी झप्पी देते हैं, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो। यहाँ तो निक्की और जेठ का भी हमने बॉन्डिंग अच्छा देखा है। हालांकि जेठ और छोटे बहू जो होती है एक दूसरे से नहीं एक दूसरे को टच करते हैं, क्योंकि जेठ का ओहदा बहुत बड़ा होता है कि भाई छोटे भाई की बहू को नहीं छूना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने रिश्ते को एक तरफ रखा है और प्यार को और सम्मान को एक तरफ रखा है। प्यार सम्मान जहाँ हो वहाँ पे रिश्ते नहीं देखे जाते। तो निक्की का बॉन्डिंग हमने जेठ जी के साथ अच्छा देखा है, गले मिलना अच्छे से, मतलब बॉन्ड देखा है हमने। तो कहीं ना कहीं तो फिर निक्की और जेठ जी का भी ये बॉन्ड है, जैसा कि कामनी जी और देवर जी का है। तो फिर सवाल सिर्फ कामनी जी और सुमित पर ही क्यों? मुद्दा तो दोनों पर होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ये पर्सनल दुश्मनी है। इतना क्या जलन यार। रिएक्शन ये करो, रिएक्शन अगर हम देते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तो ब्लॉगरों का ब्लॉगिंग देखें। अगर कुछ चीज़ें हैं आपको लगती हैं अनकंफर्टेबल, अनवांटेड, तो भाई आप यहाँ पर उसके बारे में अपने ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पर्सनल दुश्मनी ले लें। यहाँ पे दुश्मनी करने थोड़ी आए हैं किसी ब्लॉगर से। भाई हमने भी देखा है, हमें भी अपने ओपिनियन देने हैं, इसके वजह से हम यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब ये तो अगर ऐसी बात रही रिएक्शन के नाम पर कि एक ब्लॉगर को पकड़ो, उससे दुश्मनी ले लो, यहाँ तक कि कोर्ट तक पहुँच जाए, तो ये तो ब्लॉगिंग फिर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो जितनी गंदगी हो रही है ना, नेक्स्ट लेवल में हो रही है। और शायद इसीलिए वीडियो प्राइवेट हो गया, क्योंकि अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। और उसके बाद से भी अपने आप को, मतलब यहाँ पर जो ऑडियंस है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है सामने वाले को, फिर भी अपने आप को सही करने के लिए सामने वाले को बार बार गलत ठहराना। तो क्या लगता है कि सामने वाला गलत हो जाएगा? आज तो ऑडियंस भी साथ है, और जो ऑडियंस साथ है लाखों लाख, वो सारे चमचे हैं कामनी जी के। जहां 100 लोग एक बात बोल रहे हैं, एक लोग एक बात बोल रहे हैं, तो 100 लोगों की बात सही होगी या एक लोगों की बात सही होगी? बस एक ही इंसान सही है, बाकी सब गलत हैं, सब गलत हैं। तो चलिए, इस बात का मैं इसलिए जिक्र की हूँ शुरुआती दौर में कि आखिर कामनी जी ही क्यों सबके नज़रों में खटकने लगती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे घर वाले हो, चाहे वो बाहर ही हो। क्यों, आखिर क्या है कामनी जी में? कमेंट करिएगा ज़रूर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।